वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। आज हम एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने वाले हैं जिस दुनिया को आप सुनते ही हर एक दुनिया में एक नई कंपनी की शुरुआत होगी। कहाँ से? तो कंसेप्ट से कंपनी की शुरुआत होगी और जो समस्या का समाधान करेगा वही कंपनी का निर्माण करेगा। इसी सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टेक्नोलॉजी की तीसरी दुनिया। क्या आपको पता है हम किस दुनिया में जी रहे हैं? क्या आपको पता है हम किस टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं? नहीं पता तो मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कंसेप्ट के साथ कंपनी, और कब कब इसमें जो है ना इनोवेशन हुआ, कब कब दुनिया में बदलाव आया, वो सारे चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी की पहली दुनिया यानी कि T1 में। T1 की दुनिया कब स्टार्ट होती है? 1989 के पास एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने दुनिया के सामने एक टेक्नोलॉजी खोज किया जिस टेक्नोलॉजी को नाम दिए www। इसका वर्ल्ड वाइड वेब। जब ये टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस हुई, दुनिया ऑनलाइन की दुनिया में शिफ्ट हो गई और इस ऑनलाइन की दुनिया में जो सबसे बड़ी कंपनी बनी 98 में, जिसका नाम रहा है गूगल, जो कि हर एक जबान पे है। तो अगर टेक्नोलॉजी की पहले दुनिया की बात की जाए तो आपको बोलना है कि ऑनलाइन की दुनिया, और उस ऑनलाइन की दुनिया को जन्म देने वाला जो टेक्नोलॉजी है उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसने बनाया। तो इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका कंसेप्ट आया और कंपनी जैसा गूगल जैसा कंपनी बन गया। तो कंसेप्ट से कंपनी, समझ में आ गया। अब ये करता क्या था कि पूरे डॉक्यूमेंट को कहीं भी रखे हुए थे, उसको सर्च करो और यहाँ दिखाता। नहीं समझे? आपके पगले का फोटो कहीं और है, देख कहीं और से रहे हो। ये किसका देन था? ऑनलाइन का था। चैटिंग यहाँ से कहीं और से कर रहे हो, किसका देन है? ऑनलाइन का है। जैसे जैसे ऑनलाइन की दुनिया बढ़ते गया, शॉपिंग की दुनिया स्टार्ट हुआ। अब लोगों को क्या लगता है ना कि खरीद बिक्री कैसे करें, क्या दुकान पे जाना पड़ेगा, टाइम पास हो जाएगा। तो ऑनलाइन की दुनिया ने एक और बड़ी कंपनी को जन्म दिया जिसका नाम है अमेजॉन, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के दुनिया में नंबर 1 कंपनी है। तो अगर ऑनलाइन ना टेक्नोलॉजी बनता, ना गूगल आता, तो अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी भी खड़ी नहीं होती। धीरे धीरे और बढ़ते गया और फिर बात आया कि हम पगली ढूंढे कहाँ, हम कहाँ पे बात करें, कहाँ पे टाइम पास करें। उस समय आ गया फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ये सारे के सारे जो देन है ना, सब ऑनलाइन की देन है। तो सोचिए कि अगर आप कंसेप्ट पर करते हो फोकस तो कंपनी कर दोगे टक्कर में, ठीक है ना। यानी कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कभी भी कंपनी खड़ी नहीं होगा। ये नहीं कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं जाकर दुकान खोल, अरे कंसेप्ट को पढ़ो और उस कंसेप्ट से कंपनी बनाने की ओर चलो। तो चलिए, टेक्नोलॉजी की पहले दुनिया को पार किए, टेक्नोलॉजी के दूसरे दुनिया में हम लोग अब करते हैं शुरुआत। टेक्नोलॉजी की 1 दुनिया समझ में आ गया। यहाँ पे आता है वर्चुअलाइजेशन। अगर इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं ना, तो मान लो आप कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए बेंगलोर, और जिसे करते थे प्यार, अब प्यार चाहे क्या करते थे, किसी को आप ये रखते थे याद, अब उसको देखना था, तो क्या वो आपके गांव से या आपके शहर से बेंगलोर जाएगी? नहीं जाएगी। तो भी बोलो कि आपके सुंदर चेहरा को हमें देखना है। कैसे देखते हो? वर्चुअलाइजेशन, वीडियो कॉल के माध्यम से। देखिए, आपकी पगली कहीं और है, देख कहीं और से रहे हो। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, या कहे कि इस कंसेप्ट को बोलते हैं वर्चुअलाइजेशन। और इस टेक्नोलॉजी के बिहाइंड में जो काम करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। मैं तो एग्जांपल दिया पगली का, अब समझेंगे कंसेप्चुअली, क्योंकि यहां से भी हमें बनाना है एक कंपनी। हमें नहीं बनाना है, जिसने बना चुका है, ठीक है ना। तो देखिए, जो हार्डवेयर कंपोनेंट थे, जैसे कि मेमोरी था, सीपीयू था, जितने भी आईटी रिसोर्सेज था, उन सभी आईटी रिसोर्सेज को वर्चुअली प्रोवाइड करने का जिसने कदम उठाया, इस समस्या का जिसने समाधान निकाला, और उस कंपनी का नाम दिया जिस कंपनी का नाम है AWS, जो कि 2006 के आसपास दुनिया के सामने पहली बार सभी आईटी रिसोर्सेज को वर्चुअली प्रोवाइड करने का काम किया, उस टेक्नोलॉजी के कारण, यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण। तो यहाँ पे भी अपनी जो थीम है, कंसेप्ट से कंपनी हो गई अप्लाई, और क्लाउड कंप्यूटिंग से बन गया अमेजन AWS कंपनी, जो कि आज भी नंबर 1 कंपनी है। किसमें? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग में।
धीरे धीरे समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, 2000 के पास तो हम लोग निकल चुके। अब आई एक ऐसी दुनिया की बारी जो सबकी बदल दी दुनियादारी। नहीं समझे? जब समझाऊंगा मैं इस ऑटोमेशन को तब समझोगे कि क्या हमें रहना चाहिए कि गायब हो जाना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग टेक्नोलॉजी की तीसरी दुनिया में एंट्री करते हैं। 2012 के आसपास दुनिया के सामने पहली बार कंसेप्ट आया ऑटोमेशन का। तो सबसे पहले मैं समझाता हूं कि ऑटोमेशन होता क्या है। तो इसको समझाने के लिए ना एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मॉल में जाते हो आप लोग, पक्का जाते होंगे लेके घुमाने के लिए। तो पहले मॉल में सीढ़ी चलना पड़ता था और आज आराम से ऐसे खड़े हो, हाथ फेरे हुए हो और एस्केलेटर लेके जा रहा है। वो भी क्या है? ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक सीढ़ी चल रहा है। ये समझ में आ गया? अब हम लोग टेक्नोलॉजी में समझते हैं कि ऑटोमेशन हुआ क्या और इसका बादशाह कौन है। और एक और चीज, जब AWS आया था ना तो दुनिया में नए जीव था। तो जो अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस, उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। और आज दुनिया के कौन अमीर आदमी है और उसका थॉट क्या है वो सभी इस टेक्नोलॉजी से पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग टेक्नोलॉजी के अब T3 यानी कि टेक्नोलॉजी की तीसरी दुनिया को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब कहे कि व्याख्यान। चलिए ऑटोमेशन, इसमें आता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है ये लास्ट में बताएंगे, क्योंकि अगर दुनिया के सामने AGI आ गया तो समझो कि दुनिया में लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है ना? तो ऑटोमेशन एक्चुअली है क्या? देखिए 2012 के समय में मशीन लर्निंग का कंसेप्ट धीरे 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 स्टार्ट हुआ। अब इसका मतलब बताऊं कि ऑटोमेशन की एक आम इंसान जैसा मशीन सूचना कर दे काम और हम सोए रहे फिर भी होता रहे हमारा काम, वही है ऑटोमेशन दुनिया का नाम। मतलब कि आप चाहते हो कि हम 8 बजे तक सोए रहे फिर भी काम होते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ संभव है ऑटोमेशन में। अब तीनों में डिफरेंस बताता हूं। देखिए अगर कुछ भी सर्च करते हो ऑनलाइन के दुनिया में तो आपको यहाँ प्रेजेंट रहना जरूरी पड़ेगा। और वर्चुअलाइजेशन में अगर कुछ भी करते हो तो वो रहेगा मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में। सर्च करोगे पटना, भोपाल, इंदौर में, तो दोनों जगह प्रेजेंट रहना जरूरी है, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हुआ। लेकिन ऑटोमेशन की दुनिया में ऐसा नहीं है। ऑटोमेशन में आप सोए हुए हो, काम होते जा रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी चीज आई ना वो आए इलॉन मस्क। इन्होंने दुनिया को ऐसी एक तस्वीर में बदल दी कि हर काम होना चाहिए क्या? तो हर काम होना चाहिए ऑटोमेटिक। ठीक है ना? तो यहां से कंसेप्ट स्टार्ट हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ ड्राइविंग कार। यानी कि 2012 से जो दुनिया स्टार्ट हुई 2025 तक आते आते खतरनाक हो गई। कैसे कि 2022 में जब चैट जीपीटी आया। ये चैट जीपीटी है क्या? एक ऐसा AI है जो हमारे भाषा को समझता है और भाषा के हिसाब से आंसर देता है। वो आया 25 में। और इस टेक्नोलॉजी के बाद अगर AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये आ गया तो क्या होगा पहले बता दूं। ये करता क्या? हमारे जैसा सोचने लगेगा। सोचिए कि एक मशीन एक इंसान जैसा सोचने लगा तो फिर इसकी क्या पड़ेगा जरूरत। तो आप बोले क्या इसकी शुरुआत हो चुका है, इस पर रिसर्च हो चुका है, लेकिन हम भारतवासी बहुत पीछे हैं। इस टेक्नोलॉजी की तीसरी दुनिया में कोई भी दुनिया हमारे पास से स्टार्ट नहीं हुआ है। तो सोचिए हम लोग टेक्नोलॉजी सिर्फ चलाना जानते हैं, टेक्नोलॉजी बनाना नहीं। इस चीज को आप इस कहे कि आपको चेंज करना पड़ेगा। और ऑटोमेशन की दुनिया में जो सबसे बड़ी कंपनी बन के खड़ा हुई वो हुआ टेस्ला, चैट जीपीटी, डीपसीक, एंथ्रोपॉकी, इस तरह से बहुत सारे, ओपन एआई, बहुत सारे क्या है ऑटोमेशन कंपनी है। यानी कि हम लोग जो सीखने वाले थे CAC कंसेप्ट से कंपनी, तो 3 टेक्नोलॉजी की दुनिया में 3 बड़ी कंपनी के बारे में बताया। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कहे कि हम टेक्नोलॉजी से कंपनी बनाते हुए अपलोड करते रहेंगे। आप लोग RID के इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।